अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो जी सब आप लोग। और जी यहाँ पर आज था लास्ट रोज़ा, तो ये हम लास्ट रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। तो जी इस साल का इंशाल्लाह अल्लाह पाक अगले साल भी हमें और आप सबको सभी को ना अगला रमज़ान भी नसीब करे, आमीन। तो बस वैसे मैं सोच रही थी कि चांद रात का जो है पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, बट मैंने सोचा कि चलो इफ्तार से शुरू करते हैं। और आज मैंने इफ्तार में ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनाई थी, तो फिर लेकिन हो ही नहीं पाया। खैर बस इतना हुआ है, मैं दिखाती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट ईद का व्लॉग मिलेगा नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पर बस रात को मैंने क्या किया था, जो बेडशीट मुझे कल के लिए लगानी थी वो लगा दी थी, और बस सोने के लिए मैंने ऊपर कॉटन की बेडशीट डाल ली थी। तो मैंने कहा ऊपर से हटा दूंगी ना इसको, तो मुझे बेडशीट सेट हुई हुई मिल जाएगी कल को, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। फिर खैर ये था तकरीबन 11 बजे का टाइम, और आ गई थी मैं अपनी किचन में। और जी यहाँ पर जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगा है ना शीर बनाने में, वो मुझे ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने लगा है। भाई इतना कोई ज़्यादा टाइम लगा है ना इनमें, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम इनमें वेस्ट हुआ है मेरा। लेकिन क्या करें, अब अच्छे भी मुझे इसी तरह लगते हैं। जो कुछ लोग तो होते हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल इनको ग्राइंड करके डाल देते हैं, वो भी मुझे नहीं अच्छे लगते। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल साबुत डाल रखे होते हैं जिन्होंने, वो भी नहीं अच्छे लगते। तो भाई जब अच्छे ऐसे लगते हैं तो इसी तरह चॉप करने पड़े, बहुत टाइम चला गया था। खैर तकरीबन यहाँ पर मुझे बच गया था एक डेढ़ बजे का टाइम था, और मैंने राइस भी अपने भिगो रखे थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा यहाँ पर मैं 5 किलो दूध की जो है खीर बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स कट हो गए थे। वैसे जो छुआरे और कोकोनट है ना, ये मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, ना मुझे पसंद है, लेकिन बस मैंने इस बार पता नहीं क्यों डाल दिया। बस क्यों भी नहीं, खैर मैंने इसलिए डाला था क्योंकि हम दोनों ने थोड़ी ना शीर खानी है, मतलब कोई लोग आते भी रहते हैं गेस्ट वगैरह, तो किसी को पसंद होता है, इस वजह से खैर मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पर जब दूध में बॉयल आ गया था 10 मिनट के लिए, उसके बाद में मैंने यहाँ पर छुआरे और नारियल ऐड कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होते हैं। मैंने कहा इनको पहले ऐड कर देती हूँ, लेकिन देखो आप मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ निकली हूँ कि इतना मैं थक गई थी ना इस टाइम पर कि मुझे याद ही नहीं रहा कि बाकी के ड्राई फ्रूट्स मुझे लास्ट में ऐड करने हैं। और यहाँ पर मैंने सारे ही ऐड कर दिए फिर इसमें, और बस जब मुझे याद आया ना, फिर मैंने अपना हाथ रोक लिया। मैंने कहा भाई अभी नहीं ऐड करने, वरना सही नहीं रहता। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने फिर इसके बाद में जो ना ग्राइंड किए हुए राइस डाले थे, इनको राइस को ना मैंने आधा घंटा भिगो दिया था, फिर इनका सारा पानी अलग करके ना मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। और ये राइस जो है ना, मैं इस हिसाब से लेती हूँ, 1 किलो दूध में 40 ग्राम राइस जाते हैं। तो ये ना मैं आपको थिक वाली खीर की रेसिपी बता रही हूँ, एकदम रबड़ी जैसी जो बन के रेडी होती है, तो उसमें ना इतने ही राइस जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में 5 किलो दूध था, तो मैंने 200 ग्राम राइस लिए थे, उनको भिगो करके और फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने चावल में दूध में ऐड कर दिया, और अच्छे से ना इसको चलाते रहना है, हाथ बिल्कुल नहीं रोकना, वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी और बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वो। उसके बाद मैंने 10 से 12 जो है ना हरी इलायची ली थी, उनका पाउडर उनको ना थोड़ा सा दरदरा कूट के मैंने डाल दिया था। फिर मैंने इसमें डाला केसर वाला दूध, जो मैंने गर्म दूध में थोड़ी सी केसर जो है ना वो भिगो के रखी थी, वो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको स्लो फ्लेम पर पकाया था, और जब 2 घंटे हो चुके थे, थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, फिर मैंने इसमें ऐड की थी चीनी। तो चीनी मैं इस तरह से ऐड करती हूँ कि 1 किलो में मैं 1 किलो दूध में 100 ग्राम चीनी डालती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन आधा किलो चीनी लग गई थी मेरी, और मैंने चीनी ऐड कर दी। उसके बाद में ना थोड़ी शीर पतली हो जाती है, शीर कह ले या खीर कह ले, आप लोग सोच रहे होंगे कभी खीर कह रही है शीर कह रही है, तो दोनों ही चीज़ें ज़बान से निकलती रहती हैं। तो फिर जब हमारी खीर हो गई थी गाढ़ी थोड़ी सी, फिर हमने इसमें सिवाई ऐड कर दी थी। तो तकरीबन मैंने 30 ग्राम सिवाई ऐड की थी, और उनको बारीक बारीक तोड़ के ऐड करना है बिल्कुल, वरना ऐसा लगेगा आपने दूध में ना सिवाई ही पका ली है। तो मैं काफ़ी छोटे छोटे से पीसेस करके ना उनके तब ऐड करती हूँ, और फिर उसको पका लिया था। जितनी देर पकाओगे ना, जब तक आपकी शीर रेड कलर नहीं आ जाता ना शीर का, तब तक भाई पकाते रहना है। तो बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी गाढ़ी शीर हो गई थी। अच्छा वैसे एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी। मुझे तो अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं, उनको माशाल्लाह इतनी पसंद आई थी, बहुत अच्छी लगी उनको ये। लेकिन हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, तो इस वजह से ना मैं सोच रही थी कि इसको ना थोड़ा सा मुझे जो है ना इतना थिक नहीं करना था, थोड़ा सा पतला रहने देना था, बट क्या कर सकते हैं, अब तो हो गई थी तो हो गई थी। अच्छा यहाँ पर 3 बर्नर वाले गैस होने का ये फ़ायदा है ना, गैस स्टोव होने का, कि तीनों चीज़ें मेरी एक साथ कुक हो रही थी। यहाँ पर जो है उड़द भी हमारे रेडी हो चुके थे, क्योंकि आज मैंने खाने में बनाए थे उड़द गोश्त चावल। तो मैंने एक बर्नर पर जो है गोश्त डाला हुआ था, एक पे उड़द मैंने उबलने के लिए रखे हुए थे भगोने में। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, और आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, रात के 10 बजे से मैं लगी हुई हूँ, और जी मुझे सुबह के 6 बज गए थे। फिर मैं अपने रूम में गई, बट फिर सोने का टाइम रहा ही नहीं। फिर जो है हस्बैंड ईद के लिए नमाज़ के लिए जा रहे थे, तो मैंने फिर उनको शीर वगैरह खिलाई, और जब वो नमाज़ के लिए चले गए ना, तो फिर मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई थी, आप देख सकते हैं, सिंपल सी। वैसे इसका भी कोई इरादा नहीं था मेरा, बट फिर मैंने सोचा चलो जब कौन में लेकर के आई ही थी तो लगा लेते हैं, और वैसे भी ईद है, थोड़ी सी तो ईद की वाइब्स आनी चाहिए। फिर मेरा रूम पूरा ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया था, थोड़ी सी जो सफाई रहती थी वो मैंने कर दी थी। और यहाँ पर जो है ये टेबल कवर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, मैं लेकर आई थी आपके साथ, मैंने अपनी शॉपिंग में भी शेयर किया था।
और यहाँ पर हो चुकी है मेरी बेटी रेडी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी आज वो। अच्छा, मैं अपनी बेटी को ना इस तरह कम ही तैयार करती हूँ, मतलब अच्छा लगता है, बच्चे कभी कभी इतना अच्छे से तैयार होते हैं तो मुझे रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगता इस तरह। वैसे तो मैं नॉर्मल तो तैयार करती हूँ, उसको बाल वगैरह बना देती हूँ, बट ऐसे नहीं करती कि मेकअप वगैरह, वो अच्छा भी नहीं लगता, बच्चों पर रोज़ रोज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट मैंने कहा भाई उठ जाओ, गेस्ट आने वाले होंगे। तो यहाँ पर हमारे घर पे आ गए थे गेस्ट। मैंने सबसे पहले निकाली खीर और उसके बाद में कुछ स्वीट्स वगैरह थे, कुछ नमकीन थी, चाय थी, मतलब जो भी है बच्चों वगैरह के लिए निकालनी होती हैं चीज़ें, कुछ स्नैक्स निकाल दी थी मैंने। और मैंने ब्रेड पकौड़ा भी बनाया था घर में, जिसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाई इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास शेयर करने के लिए, बट क्या ही बताऊँ, क्योंकि आना जाना लगा रहता है तो बंदा या तो व्लॉग ही बना ले या फिर गेस्ट को अटेंड कर ले। तो मैंने कहा गेस्ट को अटेंड करना जो है ना, वो हमारी जो है पहला काम होना चाहिए हमारे लिए। खैर तकरीबन 4 बजे तक सब लोग चले गए थे, धीरे धीरे करके आते रहे, फिर जाते रहे। उसके बाद मुझे यहाँ मैं जा रही थी अम्मी के घर पे, तो जी मैं होने लगी रेडी। तो भाई मैंने अपनी वैनिटी निकाली, क्योंकि मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया है, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में अपना मेकअप नहीं रखती, तो मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ही रखी। तो मुझे छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें चाहिए थी, फाउंडेशन, पाउडर वगैरह, ब्लश वगैरह, तो मैंने कहा इतनी चीज़ें निकाल लेती हूँ। फिर ये रहा मेरा ईद का सूट। तो भाई इसका ना मुझे बड़े दिल से मैंने सूट लिया था, लेकिन इसकी जब मैंने स्टिचिंग देखी है ना, आप देख सकते हैं इसका ये जो शोल्डर पे से क्या करा हुआ है, मतलब इतना डीप कर दिया है शोल्डर को, जैसे किसी बच्चों का होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गहराई दी हुई है। यहाँ पर गोलाई इतनी ज़्यादा दे दी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ना बड़ा मेरा मूड स्पॉइल हुआ है इसको देख करके, क्योंकि मेरा एक भी सूट इस तरीके से तो कभी ख़राब नहीं हुआ, कभी किसी ने मेरे सूट का ना मुड्ढा ख़राब नहीं किया, इसको मुड्ढा बोलते हैं हम लोग। तो बस इसी की वजह से ना मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, पहनने का भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा यार चलो पहन के देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको पहना तो पहनने के बाद इतना बुरा नहीं लग रहा था, मतलब जब तक नहीं पहना था ना तो इतना अजीब लग रहा था। मैंने कहा ये क्या कर दिया हुआ है, पूरा शॉल सॉरी मुड्ढा जो है ना, मतलब बहुत ही गोलाई से काटा हुआ था। तो खैर उसके बाद मैंने अपने सैंडल्स वगैरह निकाले, फिर मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ उसके साथ में ज्वेलरी, क्योंकि गोल्ड की तो अच्छी नहीं लगनी थी और मैं और कुछ भी नहीं लाई थी। फिर मैंने ये वाला सेट निकाला, ये मेरे माइंड में वैसे पहले से था, बट मुझे लग रहा था कि शायद साथ में ना जाए, लेकिन ये इतने अच्छे से मैच हुआ ना इसके साथ में, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये रही मेरी बैंगल्स। तो हमने इसको ब्लैक कलर के साथ में कंट्रास्ट किया था, आपको पता है। और ये वाला जो नेकलेस था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे शुरू से बहुत पसंद है ये। दूसरा भी प्यारा है, जो उन्होंने मुझे 2 नेकलेसेस दिए थे, बट ये वाला ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। और यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं फाइनली रेडी। ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं, ये ना बहुत प्यारा लग रहा था। और यार मेरी मेहंदी भी ना बस एक ही हाथ पर लग पाई है, इतनी सिंपल लगाई थी, लेकिन ये जबकि फास्ट कौन है, लेकिन फिर भी एक हाथ पे लग पाई है। बस भाई टाइम नहीं मिलता, पता नहीं क्यों, स्पेशली हम जब लड़कियां मॉम्स बन जाती है ना भाई, फिर तो अपने लिए टाइम मिलना भूल ही जाओ, नहीं मिलता। और जी यहाँ पर है मेरी बैंगल्स वगैरह, बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा था, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे तैयार होकर, वरना जब तक मैं रेडी नहीं हुई थी तो मुझे लग ही नहीं रहा था ईद है। जब बंदा खुद तैयार होता है ना, खुद कहीं जाता है, तब उसे लगता है कि आज ईद है वरना नहीं लग रहा होता। खैर यहाँ पर जो है मैं बाहर वाले मिरर में भी आ गई थी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने कहा फुल लुक दिखा देते हैं, पता नहीं अम्मी के यहाँ जाकर टाइम मिले या ना मिले। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, ये मेरी प्यारी सी चूड़ियाँ और ये मेरा सूट, जो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। बट चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। खैर फिर हम मम्मी की तरफ के लिए निकल गए थे, तो रास्ते में देखा हमने कि यहाँ पर गन्ने के जूस वाले अंकल थे, तो हम यहाँ पर रुक गए थे। मैंने कहा गन्ने का जूस पी लेते हैं, बहुत मन कर रहा था। और ये रही मेरी बेटी, माशाल्लाह सनग्लासेस लगा रखे थे उसने, बहुत प्यारी लग रही थी वो। और जी हम निकल गए थे अभी घर जाने के लिए। और ना आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, फाइनली धूप निकल गई थी, वरना इतना अजीब मौसम चल रहा है ना आजकल कि कभी बारिश हो जाती है, इतनी सर्दी हो जाती है, तो समझ ही नहीं आता गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, कौन सा मौसम है। सब गेट्स का कमाल है वैसे समझ गए होंगे आप लोग, खैर अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद में जी यहाँ पर जो है, यहाँ पर अम्मी ने बनाई थी बिरयानी और हलीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था आज का हलीम, और भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया। यहाँ पर मेरी प्लेट थी और बहुत सारी मतलब सैलड वगैरह सब चीज़ें थी। तो जो है ना हमने सबसे पहले खाया खाना, उसके बाद में आ गई थी मैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्यारी लग रही थी ना ये बोगनविला, तो बहुत खूबसूरत इसका लुक आ रहा था। बट क्या करें, अम्मी ने ना इसको नीचे से कट कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, फिर उनसे हैंडल नहीं होती, और इसको कट करना भी इतना ईजी नहीं होता कि इसकी प्रूनिंग वगैरह कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, तो अम्मी किसी और से ही कट करवाती हैं। वरना ये इस वाली पूरी दीवार पर ना इतना प्यारा लुक आता था और बैकग्राउंड बहुत अच्छा आता था फ़ोटोज़ के लिए। बट क्योंकि नीचे ये फैल बहुत जाती है तो अम्मी ने कट करा दी थी। लेकिन हमारा गेट का जो व्यू है ना, वो इतना खूबसूरत लग रहा था बाहर की साइड से, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कर नहीं पाई मैं, बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि इस पर फ्लावर्स इतने अच्छे आते हैं ना, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद में फिर से यहाँ पे मैं अपनी लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी, क्योंकि अगर ईद के कपड़े पहने हैं, आप तैयार हुए हैं और आपने वीडियो ना बनाई हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं
सकता। तो जी ये सब था फाइनल लुक मेरा। आज का दिन बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अभी बस हम थोड़ी देर अम्मी के पास रुकेंगे, फिर चले जाएंगे अपने घर पर। यहाँ पर है बोगनविलिया प्यारा सा, बहुत बहुत प्यारा माशाल्लाह लग रहा था ये। अगर नीचे होता ना तो बैकग्राउंड में इसकी पिक्चर्स इतनी अच्छी आनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर